Good morning student. This one is your business study class +2 chapter 14 coordination. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आपस में तालमेल बिठाना। तालमेल क्या? मिलजुल के। पंजाबी में कहते हैं ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर लो। जब मिलजुल के काम करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? कोई भी काम, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस होता है काम करने वाले लोग आपस में मिलजुल कर आपके एक दूसरे की हेल्प करके काम करते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन एक्टिविटी ऑफ वेरियस पर्सन एंड डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जब सभी एक डिपार्टमेंट के लोग एक ही दिशा में सब काम कर रहे हो मिलजुल कर, दैट इज कोऑर्डिनेशन। The main objective of doing so is the achievement of the objective of the organization। का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना यानी प्राप्त करना। The process of coordination may in fact be referred to as the nervous system of organization। जैसे हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन में नर्वस सिस्टम का काम करता है। As the nervous system of human body show uniformity in working of various organs of human body, likewise coordination bring uniformity in the working of various part and employee of the organization। हमारे शरीर के हर सभी अलग अलग काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? उनको आपस में तालमेल बिठा देता है। अब मेरा हाथ अलग है, गर्दन अलग है, मैं एक साइड देखूंगी, उस साइड सामान उठाना है तो मेरा आंखें, गर्दन और हैंड उस साइड मूव होगा, उस सामान उठाएगा। कोई एक डेफिनेशन कर लेना, चाहे हैफेयर के द्वारा, चाहे मोनी के द्वारा या टेरी के द्वारा। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जो भी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके मीनिंग से ही निकलती हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन क्या है? कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया ना बिजनेस स्टडी में 5-6 पॉइंट्स और सभी की करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन क्या? कॉन्टिन्यू प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। ये नहीं है आज मैं तालमेल क्रिएट कर दिया, कल नहीं है, कल वो लड़ाई करके हमारा काम चल जाएगा, नहीं, उनमें तालमेल हमेशा बने रहना। यूनिवर्सलिटी, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन हैज़ द फीचर यूनिवर्सिटी, देयर इज कोऑर्डिनेशन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी लेवल। ये हर जगह पे पाया जाता है। यूनिवर्सिटी यानी ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं बेटा, हर जगह हर लेवल पे, टॉप मिडिल लोअर सब लेवल पे पाया जाता है, हर बिजनेस में पाया जाता है, हर देश में। मोरल बूस्टर, कोऑर्डिनेशन से क्या होता है? एक दूसरे की मोरल जो भावनाएँ होती है ना अंदर, वो बूस्ट होती है। जैसे किसी को रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, सभी को होती है बेटा। अगर आपसे प्यार से रिस्पेक्ट से काम करवाया तो आप कर देते हो, अगर आपको थोड़ा सा वैसे दिखाया तो आप करोगे नहीं, ठीक है। श्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सभी काम को एक ही दिशा देना, इट इज़ श्योर ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी सबका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? बिजनेस के गोल को अचीव करना। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन श्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका मेन होना चाहिए मोटिव बिजनेस का गोल को अचीव करना, यानी उनका मेन मोटिव गोल को, अपने बिजनेस के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, ना कि अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव। लेस स्कोप फॉर फ्रिक्शन, इसके कारण आपस में झगड़े ही नहीं होते। जब आपस में तालमेल, एक दूसरे की समझ से हम एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं, दैट इज झगड़े नहीं होते। रिलेटेड टू अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन बेटा दूसरे फंक्शन से भी जुड़ के चलता है। अगर हमारी प्लानिंग की है, कोऑर्डिनेशन नहीं की, आपस में तालमेल ही नहीं काम करने का, तो प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी। प्लानिंग सक्सेस नहीं होगी तो कंट्रोलिंग भी अच्छी नहीं होगी। डायरेक्टिंग भी किसको कहेंगे? वो कहता है उसको कह दो, जो वो कहता है उसको कह दो, मैंने तो कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, सारे मैनेजर की जिम्मेवारी है बेटा कोऑर्डिनेशन करना, चाहे लोअर लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे हायर लेवल पे है। कोऑपरेशन बेस्ड ग्रुप इफेक्ट, कहता है कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही वहाँ पड़ती है जहाँ पे ग्रुप में काम करना हो। जहाँ पे एक इंसान काम कर रहा है वो किसके साथ तालमेल बिठाएगा? जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो तो आपस में तालमेल की जरूरत बैठती है। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इसके? मैरी पैकर फोटल के अनुसार प्रिंसिपल अर्ली स्टार्टेड, मेरा शुरू से ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होना चाहिए। जब बिजनेस स्टार्ट, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट अर्ली इन द स्टेज ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इफ कोऑर्डिनेशन इज ओवरलुक्ड while formulating plans and policy, it may many serious consequences. The principle lays the foundation of coordination in the organization। जैसे ही प्लानिंग शुरू है कोऑर्डिनेशन भी शुरू होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो उनको कोऑर्डिनेट करना उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस
Principle, there should be a direct contact between the employee and management, establishment coordination in the organization. मैनेजमेंट और जो सबॉर्डिनेट है उनमें रिलेशन डायरेक्ट होना चाहिए, थर्ड पार्टी में बीच में होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज while trying to it's establishing coordination in organization. If the relation among the employer are not peaceful and cooperation based, the several problem are arise in the achievement of organization. कहते हैं उनका अच्छा रिलेशन ही नहीं है तो कोई ना कोई झगड़े में उसकी बात नहीं मानेगा, उसकी बात नहीं मानी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बेटा कोऑर्डिनेशन में, जब जरूरत हो कम या ज़्यादा आपस में क्या किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कोऑर्डिनेशन हमेशा बनाए रखना चाहिए, ताल में लगातार देखते रहना चाहिए कोऑर्डिनेशन पे ध्यान, कहाँ पे ज़रूरत है कहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन दोनों डिफरेंट पार्ट है। कोऑर्डिनेशन होता है आपस में तालमेल करके चलना, यानी सेल डिपार्टमेंट जो आप सेल करते हो वो सेल डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पहले बताएगा 1 महीने पहले, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल ख़त्म होने से पहले 1 महीने पहले बताएगा परचेज डिपार्टमेंट को। ठीक है जी, ये तो हो गया उनका कोऑर्डिनेशन। अब सेल डिपार्टमेंट में 4 लोग एक मशीन पे काम करते हैं, एक तो स्टार्ट करने का, एक कटिंग का, कुछ भी ऐसे काम करते हैं। अगर एक बीमार है तो उसका थोड़ा हैवी वर्कलोड है तो दूसरा पर्सन है जो वो फिजिकली फिट है तो वो हैवी वर्कलोड खुद कर लेगा और उसको अपना लाइट वर्कलोड दे देगा। इसको बोलते हैं कोऑपरेशन, एक दूसरे से मिलजुल कर। कोऑर्डिनेशन होता है मिलजुल कर और कोऑपरेशन होता है एक दूसरे की सहायता से, कहते हैं ना काम कर लो एक दूसरे की सहायता से। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर नॉट सेम सिमिलर कंसेप्ट, रेदर देन देयर आर विटल पॉइंट्स of different in the case. These collective voluntary effort by individual to achieve common objective in cooperation. On the other hand, the process of certain uniformity among the activity various employee and department by the manager of organization so that the objective of organization may be achieved in coordination. Flowing elements of coordination: requested authority, managerial qualities, selection of appropriate time, deliberative official action. Both coordination and cooperation are needed in the organization. The absence of any one out of these two highly adverse effect on the organization. This is why every organization make effort to establishing coordination and promote cooperation in the organization. हर कोई चाहता है। देखो बेटा 1 महीने पहले बताएगा दैट इज कोऑर्डिनेशन, दैट इज कोऑपरेशन, डिफरेंस करो क्लियर हो जाएगा। Under it, management sure uniformity among the activity of various employees or department to achieve the common. एक ही तरीका होना चाहिए, एक ही। अंडर इंडिविजुअल वॉलेंट्री वर्क टुगेदर ऑन द बेसिक ऑफ कलेक्टिव एफर्ट टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन रिजल्ट। अपनी इच्छा से करते हैं ये होना चाहिए। इट इज़ प्रोसेस बेस्ड ऑन पॉन थिंकिंग, सोच पे ये वॉलेंट्री मर्जी है। कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट विद द एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पैदा करता है, ये अपने आप पैदा होता है एक दूसरे के विश्वास के कारण। द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वाइडर देन कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन। द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन इज द नैरो वाइडर, ये वाइडर है ये नैरो है। कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कोऑपरेशन मोस्टली इनफॉर्मली ही होता है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेशन इज नीडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है बेटा, जैसे मैंने बताया 1 महीना पहले बताएगा जिससे उनका कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अब परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा बड़ी जल्दी, तो वो कहता है भी थोड़ा दिन आप सेल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो सेल करो, एडजस्ट करो, इसको ही कुछ इस तरीके से बनाओ कि आप टाइमिंग लग जाए, तो वो ऐसे ही एडजस्ट कर लेता है। जब उसके कहने पे कोई एडजस्ट करता है ना दूसरा पर्सन, दैट इज़ कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। क्यों ज़रूरी है बेटा? सबसे ज़्यादा हर बिजनेस के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं वो आपस में मिलजुल के ना तो काम की साइड ध्यान रखेंगे, हर कोई एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल देगा, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी नहीं पूरी करेगा। द नीडेड फॉर द ऑल फंक्शन, सारे फंक्शंस पे ज़रूरी है। नीडेड फॉर कोऑर्डिनेशन इन द ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, सभी फंक्शन करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नीडेड एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे, टॉप मिडल लोअर लेवल पे भी जरूरी है मैनेजमेंट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है
अगर परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल ही नहीं परचेज कर रहा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, तो कहाँ से सेल होगी, कहाँ से हमें बेनिफिट होएगा, तो बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्मिटी, सबका एक ही मोटिव पैदा करना, बिजनेस के गोल को अचीव करना। ठीक है जी, दैट इज मोटिवेशन। यूनिफॉर्मिटी, सबके काम को एक ही दिशा देना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द वर्किंग ऑफ द वर्किंग एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। उनका मेन काम यही है, द ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, वो एक ही दिशा में काम करें। किस दिशा में, कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ना कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, जो ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा कोर्स भी ना हो और इफेक्टफुल भी हो ना। द एस्टेब्लिशमेंट पीसफुल रिलेशन, आपस में जो बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में शांतिपूर्वक रिश्ता बनाए। जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय, सभी जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करें उनको अपनी जॉब पे क्या मिल जाए, सेटिस्फेक्शन हो, वो उस जॉब पे काम करते खुश हो। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेटा मैथड भी होंगे जो ऑब्जेक्टिव, रिकमेंडेशन अमंग ऑब्जेक्टिव, देयर आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल objective. Along this, every individual try to achieve the organization objective in the unique way. This create many problems in the working of organization, but through the coordination a balance can be achieved. Organization objective, department objective and network, कहता है अलग अलग बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर उनमें जो डिपार्टमेंट होते हैं सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं लोग उनके अलग अलग, पर अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हुए सबके एक ही दिशा में काम को लेके जाना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी होगा, खर्चीला भी कम होगा, इससे क्या होगा, इकोनॉमी हो गया। एफिशिएंसी हर किसी की कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जब उनको अपने काम का पता तो वो अपने काम की साइड नहीं है। गुड पर्सनल रिलेशन, आपस में लोगों में कन्फ्लिक्ट ही नहीं होंगे, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अथॉरिटीज़ पता है, वो अपने अपने टाइम पे अपने काम को पूरा करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी की काम की दिशा को एक ही दिशा देगा, काम करने की क्या है, एक दिशा प्रदान करेगा। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा टॉप मेरे लेवल, क्योंकि अगर आपस में ही मैनेजमेंट और वर्कर में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो एक दूसरे को एक कम समझेंगे और इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो बिजनेस अचीव नहीं करेगा गोल। हेल्प इन डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़, देखो एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट भी होगी और रिटेंशन भी होगी। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ रिटेंशन, प्रिवेंट देम द लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। रिटेंशन होता है टाइम टू टाइम आपके जो वर्कर है वो छोड़ के जा रहे हैं, वो कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो वो बार बार नहीं जाएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाईली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है बेटा। स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन कोऑर्डिनेशन, जब कोई बंदा अपने काम में एक्सपर्ट होता है, हर किसी को अपने अपने हिसाब से काम मिलता है, उससे एक्सपर्ट उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो अपने आप उस चीज़ में क्या है, स्पेशलाइज। कंक्लूजन, इन ब्रीफ, coordination is very important in the working and success organization. Employee and the management also serve will benefit if there is coordination organization, बहुत जरूरी है बेटा। टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैसे बनाया जाए, वेल डिफाइंड गोल, बिजनेस का जो गोल है उसको बिल्कुल क्लियर किया जाए, भी ये हमारा गोल है, सेल मैक्सिमम करना, प्रॉफिट मैक्सिमम करना या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना, वो हमारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी क्लियर होनी चाहिए, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसका हेड है, कौन किसका सबॉर्डिनेटर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैनल भी हमारा इफेक्टिव होना है, रिटन और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों चैनल बहुत इफेक्टिव होने चाहिए, जिसमें बड़े अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इफ़ेक्टिव लीडरशिप, इससे लीडरशिप भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो हमारे अंडर हैं, जैसे कोई जो मैनेजमेंट है वो लेबर के लीडर से बात करता है या लीडर हमसे बात करते हैं, तो बड़े अच्छे रिलेशनशिप क्रिएट होता है। प्रॉपर सुपरवाइजन, इन पे जो हमारे वर्कर हैं सबॉर्डिनेटर हैं उन पर हम अच्छे तरीके से सुपरवाइज भी कर सकते हैं। वॉलंटरी कॉपरेशन, इससे उनके अंदर आप आपस में तालमेल यानी एक दूसरे की सहायता करने की भी इच्छा पैदा होती है। हैंस इट बिकम अ क्लियर दैट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कैन बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय अडॉप्टिंग सम स्पेसिफिक टेक्निक। कोई भी बिजनेस किसी भी तरीकों को अपना सकता है। दैट इज़ योर कंप्लीट चैप्टर 14। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।